नमस्ते। पिछले टॉपिक में हमने रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा कि महाराणा रणजीत सिंह ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाया और पंजाब के क्षेत्र में शांति स्थापित की। अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज़ों के साथ हुई और सतलज को दोनों के बीच की सीमा घोषित कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह की जून 1839 में पक्षाघात के कारण लाहौर में एकदम से मृत्यु हो जाती है और उस सिंहासन पर उसका मूर्ख पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठता है और उसका वजीर ध्यान सिंह बनता है। खड़क सिंह को अफीम खाने की आदत थी और इसके कारण शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल बन गए। पहले विरोधी दल में संधावालिया सरदार थे, जिसमें चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, अजीत सिंह थे, और दूसरे दल में डोगरा बंधु थे, जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह आदि थे। इस संघर्ष से पंजाब में अराजकता फैल गई। कुछ समय पश्चात डोगरा बंधुओं ने खड़क सिंह को बंदी बना लिया और उसके पुत्र नौनिहाल सिंह को राजा बनाया। नौनिहाल सिंह बड़ा चतुर था और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे बुद्धिमान था। उसने देश में पुनः व्यवस्था स्थापित की और अंग्रेजों पर कड़ी नज़र रखी। 5 नवंबर 1840 को खड़क सिंह की जेल में मृत्यु हो गई और शाम के समय जब खड़क सिंह के दाह संस्कार से नौनिहाल सिंह लौट रहा था तो हजूरी बाग के द्वार के कोष्टक की एक शहतीर उस पर आ गिरी और उससे उसकी भी मृत्यु हो गई। अब संधावालिया दल ने नौनिहाल सिंह की मां व खड़क सिंह की पत्नी रानी चांद कौर को समर्थन दिया और नौनिहाल सिंह की विधवा उस समय गर्भवती थी और राजमाता चांद कौर अपने उस भावी पौत्र की ओर से राज्य करना चाहती थी। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया। यद्यपि कुछ समय बाद रानी चांद कौर का दल सत्ता में आ गया, परंतु चांद कौर के लंपट व रूखे व्यवहार के कारण लोग उससे घृणा करने लगे। अंत में डोगरा बंधुओं ने चांद कौर को एक युद्ध में हराकर शेर सिंह को सिंहासन पर बैठा दिया। इधर संधावालिया सरदारों ने अंग्रेजों की शरण ली, परंतु शेर सिंह ने उन्हें विशेष अनुग्रह देकर वापस बुला लिया। सितंबर 1843 में संधावालिया सरदार अजीत सिंह ने धोखे से महाराजा शेर सिंह को गोली मार दी व वजीर ध्यान सिंह को भी मार डाला। ध्यान सिंह डोगरा के पुत्र हीरा सिंह ने सेना को अधिक वेतन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए संधावालिया सरदार लहना सिंह और अजीत सिंह को मार दिया। सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह की अन्य पत्नी रानी जिंदा का अल्पवयस्क पुत्र महाराजा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा और उसकी मां जिंदा उसकी संरक्षक बनी। हीरा सिंह डोगरा उसका वजीर नियुक्त किया गया, परंतु हीरा सिंह डोगरा का स्वर्गवास या वध 21 दिसंबर 1844 को कर दिया गया। रानी जिंदा का भाई जवाहर सिंह नया वजीर बना, लेकिन जवाहर सिंह के व्यवहार से सेना रुष्ट हो गई और उसे हटाकर मार डाला गया। अब लाल सिंह, जो रानी जिंदा का प्रेमी था, उसने सेना को अपनी ओर मिलाकर सितंबर 1845 में वजीर बन गया और तेज सिंह सेना का नया कमांडर बना। इस प्रकार 1839 से 1845 तक 6 वर्षों में ही 4 राजा और 4 वजीर बदले गए। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों का क्या रुख रहा इसमें। लॉर्ड ऑकलैंड जो 1837 से 1842 तक और लॉर्ड एलन बरो जो 1842 से 1844 तक
गवर्नर जनरल रहे, दोनों ही पंजाब को अपने अधीन करने को आतुर थे। जुलाई 1844 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और यह एक प्रसिद्ध सैनिक रहा था। इसने पंजाब में ब्रिटिश रेजिमेंट की संख्या बढ़ाकर 32,000 कर दी और उसके पास 68 तोपें कर दी। 10,000 रिजर्व सैनिक भी तैयार किए गए। इसके अतिरिक्त बम्बई से 57 नावें लाई गई ताकि पोंटूल पुल बनाए जा सके। ये सब देखकर सिख सैनिक भी अपनी तैयारी करने लगे। 1843 में मेजर ब्रॉडफुट की लुधियाने में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्ति हुई और उसने घोषणा की कि सतलज पार के सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में हैं और महाराजा दिलीप सिंह की जब मृत्यु हो जाएगी तब ये सारी जब्त कर ली जाएगी। इधर रानी जिंदा व अन्य सरदार संधावालिया भी युद्ध चाहते थे क्योंकि वे खालसा सेना की शक्ति को समाप्त करना चाहते थे जो उन पर हावी हो चुकी थी। यदि अंग्रेजों से युद्ध में खालसा सेना की पराजय होगी तो खालसा सेना की शक्ति मिट जाएगी और यदि जीत होगी तो राज्य में अंग्रेजों का अनंत प्रदेश मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से सिख सरदारों और रानी को फायदा होने वाला था। सिख सेना व सरदारों ने अंग्रेजों की तैयारी देखकर निश्चय किया कि युद्ध पंजाब की धरती पर नहीं बल्कि अंग्रेजों के अधीन प्रदेश पर लड़ना है। अतः सिख सेना ने 11 दिसंबर 1845 को सतलज पार करके सर ह्यूगोफ के अधीन अंग्रेजों सेना से टक्कर ले ली। 13 दिसंबर को गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने भी युद्ध की घोषणा कर दी और कहा कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज के बाईं ओर है वह आज से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता। सिख सेना के प्रधान सेनापति वजीर लाल सिंह ने विश्वासघात कर दिया। इस युद्ध में 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई मुदगी में, दूसरी फिरोज शाह में, तीसरी बंदोवाल में और चौथी आलीवाल में, जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं लड़ाई जो सबराऊ की लड़ाई थी वह निर्णायक सिद्ध हुई, जो 10 फरवरी 1846 को लड़ी गई। लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण ही सिखों की खाइयों का भेद अंग्रेजों को पता चल गया और युद्ध से बिना लड़े वे दोनों भाग गए। सिखों की पूरी तरह से हार हुई और सिखों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। अंग्रेज सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सिखों को बाध्य किया, जिसकी शर्तें निम्न थी। पहला, महाराजा ने स्वयं व अपने उत्तराधिकारियों की ओर से सतलज के समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। महाराजा ने सतलज व व्यास नदी के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतः त्याग दिया, जिस पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। तीसरा, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए अपने कोष में से दिया और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसमें कश्मीर व हजारा प्रांत भी शामिल था। चौथा, महाराजा ने अपनी सेना घटाकर 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल तक सीमित कर लिया। पांचवा, महाराजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेगा। अंग्रेज सेना को सिख राज्य से गुजरने की छूट मिली। छठा, अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया और रानी जिंदा को उसका संरक्षक व लाल सिंह को वजीर बनाया गया। सर हेनरी लॉरेंस कंपनी का लाहौर में एजेंट नियुक्त हुआ और उसने पंजाब
के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। 2 दिन पश्चात अर्थात 11 मार्च 1846 को एक पूरक संधि की गई, जिसके अनुसार लाल सिंह के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 के अंत तक लाहौर में रहेगी ताकि लाहौर वासियों व महाराजा की रक्षा की जा सके। लाहौर का दुर्ग अंग्रेजी सेना के लिए खाली कर दिया गया और उसके भरण पोषण का भार भी खालसा दरबार को देना था। अब रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस ने कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। वह कश्मीर के सिख गवर्नर इमामुद्दीन से कश्मीर का अधिकार मांगा, पर लाल सिंह ने इमामुद्दीन को ऐसा न करने को कहा। अंग्रेजी सेना ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और लाल सिंह को दोषी पाकर उसे निर्वासित कर दिया गया। 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई, जिसके अनुसार सिख राज्य में शासन प्रबंध के लिए 8 सिख सरदारों की एक संरक्षक परिषद बना दी गई, जो ब्रिटिश रेजिडेंट की देख रेख में बनी गई और इसके परिवर्तन का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। भैरववाल की संधि की दूसरी शर्त थी कि लाहौर में एक ब्रिटिश सेना महाराजा के संरक्षण के लिए बनी रहेगी, जिसके खर्चे के लिए सिख राजकोष से 22 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। इस संधि से अंग्रेज पंजाब के वास्तविक शासक बन गए। जब रानी जिंदा ने रेजिडेंट के इन अधिकारियों पर आपत्ति की तो 20 अगस्त 1847 को गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि महाराजा की शिक्षा के हित में यह आवश्यक है कि महाराजा को महारानी जिंदा से अलग रखा जाए। महारानी को शेखपुर भेज दिया गया और उसका भत्ता केवल 48,000 रुपये वार्षिक निश्चित कर दिया गया। तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, जिसमें सिख पराजित हुए और अंग्रेज विजय हुए और पंजाब पर एक तरह से ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया। धन्यवाद।